हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी, नदी नालों से दूर रहने की अपील। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा चरम पर। नीलकंठ और गंगोत्री मार्ग पर भारी जनसैलाब। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर। चंपावत में डीएम का जनता मिलन। 134 शिकायतों पर एक्शन। टीबी मुक्त अभियान में अधिकारियों ने दिया आर्थिक सहयोग। उत्तराखंड में चीड़ और चंदन की खेती से बंपर कमाई का नया फॉर्मूला। किसानों की आय होगी 10 गुना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में आज बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान जारी किया गया है। 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में यह अलर्ट है। हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष अलर्ट है। इस मद्देनजर नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की गई है। उत्तराखंड में मानसून का कहर लगातार बरकरार है और आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर सहित 4 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम लोगों और पर्यटकों से नदी नालों के पास न जाने की अपील भी की गई है। देखिए, लोगों को चेताने का काम जो है मौसम विभाग की ओर से किया जा रहा है। तमाम वो लोग जो कि नदी नालों के पास रहते हैं उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की गई है कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इसके अलावा फिलहाल राज्य में बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। ऐसे में भूस्खलन का खतरा जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। अगले आने वाले सप्ताह में अगर हम देखें तो हम हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे अभी 6 तारीख तक के लिए, अगले 4 दिन के लिए। और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा उसमें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है। जो अभी वार्निंग जैसे आपने बताया, वार्निंग जो हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए दिया, अभी सिर्फ 2 अभी जनपद में दिया है, बागेश्वर और देहरादून जनपद है उसमें, जहाँ पे कि भारी बारिश के अलावा जो वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं। और बाकी भारी बारिश के चांसेस और येलो अलर्ट के साथ हैं वो बाकी जनपद के बाकी सभी पर्वतीय जनपदों में एक्सेप्ट अल्मोड़ा और पौड़ी में है, जबकि कैसे बिजली गिरने के चांसेस बने उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे जनपद में है। और चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, पूर्वानुमान के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं 4 जिलों में? देखिए, बारिश का कहर उत्तराखंड के अंदर लगातार जारी है। खासकर जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। इसमें कई सारे पर्वतीय और मैदानी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहीं पर येलो अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में लगातार जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स अलर्ट मोड पर है। जो मशीनरीज हैं, चाहे वो जेसीबी हो या फिर अन्य जो मलबा उठाने की जो मशीन होती हैं, वो जगह जगह पर तैनात की गई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अभी नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा समेत कई सारे पर्वतीय इलाके जहां पर बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मैदानी इलाकों की बात करें तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में भारी बारिश लगातार कई दिनों से देखने को मिल रही है और आज भी सुबह से तमाम जगहों पर बादल छाए हुए हैं। फिलहाल जो मौसम विभाग है उन्होंने अपील की है कि जब तक क्योंकि 3 से 4 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया था, बड़ी संख्या में 4 धाम यात्रा में लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं और कई सारे ऐसे भूस्खलन संभावित क्षेत्र है, वहां से दूरी
प्रभावी बनाने की हिदायत जो है वो लोगों को दी जा रही है, खासकर क्योंकि चारधाम वाले जो रूट्स हैं वहां पर ज्यादा भूस्खलन देखने को मिलता है। कई बार सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग इस बार ढूंढे गए हैं जहां से दूसरे अन्य मार्गों से लोगों की गाड़ियों को भेजा जाएगा। जो नदियों के आसपास जिन लोगों का घर है वहां पर पुलिस प्रशासन भी लगातार अवेयर कर रहा है कि आप नदियों के आसपास जाने से बचें, और अगर कोई खतरा बढ़ता है तो वहां पर प्रशासन फिर उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का पूरा प्लान कर रहा है। तो फिलहाल बारिश के अलर्ट को देखते हुए पूरा प्रशासन अलर्ट है। मौसम विभाग लगातार अपडेट दे रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग भी अपने तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां जो है वो पूर्ण है। ऐसे में लोगों को भी चेताया जा रहा है। अगर हम प्रशासन के क्विक रिस्पांस की बात करें तो कितना त्वरित ये पूरा कार्यप्रणाली यहाँ पर बनाई गई है कि कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कितनी जल्दी मदद वहां पर पहुंच सकेगी? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में हम देखते हैं कि हर वर्ष ये मानसून पीरियड में आपदा आती हुई नजर आती है। चारधाम यात्रा के समय नुकसान होता है, अन्य जगहों पर नुकसान होता है। बड़ी बात ये होती है कि आप कितना जल्दी उस पर रिस्पांस करते हैं, और क्विक रिस्पांस टीम्स जो बनाई गई हैं इन पर खुद मुख्यमंत्री का ध्यान है, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री इसकी आपदा प्रबंधन के विभाग की भी मॉनिटरिंग कर चुके हैं, बैठकें कर चुके हैं। उसमें ये देखा गया है कि कितने जल्दी आप कहीं पर अगर कोई आपदा जैसी स्थिति बनती है, भूस्खलन होता है, कोई व्यक्ति का अगर रेस्क्यू करना है तो कितने जल्दी आपकी जो टीम्स हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो फिलहाल टीम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ा है, कई लोग नदियों में फंस रहे हैं, कई लोग तेज बहाव में बह जा रहे हैं, कई जगहों पर रेस्क्यू की जरूरत होती है, वहां पर जल्दी से जल्दी टीम्स पहुंचने का प्रयास कर रही है। और ऐसे कई लोगों की जान भी अभी तक बचाई जा चुकी है। और आने वाले समय में क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है, इसीलिए क्विक रिस्पॉन्स टीम्स पर सबकी नजर रहती है कि वो कितने जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो उनके साथ समन्वय बनाए हुए, और खुद मुख्यमंत्री प्रदेश की स्थिति का जायजा भी समय समय पर ले रहे हैं। ठीक है शुभांगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आ रही है, कांवड़ियों के बीच व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी अलकनंदा होटल जाएंगे। कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन उनके हाथों होगा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखने आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमीन पर उतर रहे हैं। सीएम धामी आज हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों के बीच जाएंगे, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कांवड़ियों के लिए लगाए गए विशेष कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन भी करने वाले हैं, ताकि शिव भक्तों को यात्रा के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और देखिए हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां आज जो है जमीन पर कितने काम किए गए या क्या व्यवस्थाएं कांवड़ियों के लिए की गई हैं उनका जायजा लेंगे। और इसी के साथ साथ एक स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन सीएम के हाथों होना है। तो देखिए बेहद ही खास तैयारियां तमाम कांवड़ियों के लिए सरकार की ओर से की गई, लेकिन इस तैयारियां जो हैं जमीन से कैसी दिखती हैं यही परखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है पहुंच रहे हैं हरिद्वार, और वहां पर जाकर जमीनी स्तर से तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी जुड़ गई जानकारी के साथ। तो शुभांगी, देखिए कांवड़ यात्रा की बात करें तो तैयारियां सरकार की ओर से की गई थी उच्च स्तर की, लेकिन जमीन पर जब आज परखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी उतर रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश भर से जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं और जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते हैं। इससे पहले लंबे समय से तैयारी चल रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद हरिद्वार में जाकर कई बार बैठकें की और समीक्षा करी कि कितनी तैयारी है, लेकिन अब जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है तो आज मुख्यमंत्री खुद अब हरिद्वार जाने वाले हैं और एक बार फिर से जो तैयारियां की गई हैं उनको परखने वाले हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो आज सबसे पहले 12:40 पर मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो
आज हरिद्वार पहुंचेगा, जहां पर आज एक निजी होटल में जाकर जो कावड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर है वहां की आज समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे कि क्या वहां पर प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि जो कावड़ यात्री आते हैं कई बार उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कई बार कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उनके लिए स्वास्थ्य शिविर जो लगाया गया है उसमें कितने इंतजाम हैं इसकी समीक्षा आज मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे। इसके अलावा शिव भक्तों के स्वागत के लिए आज वहां पर स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस स्वागत कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं, कावड़ियों से आज मुलाकात भी करेंगे और ये तस्वीरें आज बेहद खास रहने वाली हैं। आज मुख्यमंत्री के साथ कई सारे बड़े स्थानीय नेता जो हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं, कावड़ यात्री वहां पर रहने वाले हैं और अधिकारियों से भी आज मुख्यमंत्री जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, फीडबैक ले सकते हैं और आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में कावड़िए लगातार पहुंच रहे हैं वहां का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत जो कावड़ यात्री यहां पर आ रहे हैं उनको ना हो, ये मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है और वो ये बात कई बार कह चुके हैं। बिल्कुल शुभांगी, और साल दर साल व्यवस्थाओं को और बड़ा किया जाता है, कड़ा किया जाता है। अगर हम हर साल से कंपेयर करें तो इस बार की क्या अलग तैयारियां की गई हैं किस स्तर पर, और इसी के साथ साथ तमाम जो कावड़िए हैं उनका क्या रिस्पांस अब तक इन व्यवस्थाओं को लेकर देखने को मिला है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं कि कावड़ियों की जो संख्या है वो भी लगातार अब बढ़ रही है। हरिद्वार क्योंकि हरि की नगरी है और वहां की अपनी मान्यता है, इसलिए बड़ी संख्या में जो कावड़िए पहुंच रहे हैं। इसके लिए इस बार के इंतजामात की अगर बात करूं तो अलग से इस बार पुलिस की टीम जो है वो ज्यादा संख्या में वहां पर ज्यादा बल जो है वो तैनात किया गया है। ठीक से वहां से कावड़ियों का जो मैनेजमेंट है, क्योंकि जब ज्यादा क्राउड हो जाता है तो उनका मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हरिद्वार में वैसे ही अक्सर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन जब कावड़िए आते हैं तो पूरा हरिद्वार फुल होता है। ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अलग से प्लान्स बनाए गए हैं। जो घाट है जहां से जल लेकर लोग निकलते हैं वहां पर अलग से प्लान्स किए गए हैं ताकि जो मैनेजमेंट है वो ठीक से हो पाए, भगदड़ ना मचे। पुलिस प्रशासन बड़े स्तर पर मौजूद है और कई बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जो कावड़िए हैं वो पानी के बहाव में डूब जा रहे हैं। ऐसे में जल पुलिस अलग से तैनात की गई है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात की गई है कि अगर कोई ऐसा मामला होता है कहीं पर, अगर कोई कावड़िए जो है वो डूबते हैं तो तुरंत वहां पर रिस्पॉन्ड किया जाए और तुरंत जाकर टीम्स उनको वहां से रेस्क्यू कर ले। तो फिलहाल कई सारी चीजें जो है वो पिछली बार से बेहतर नजर आ रही है और कावड़िए भी काफी इसको लेकर प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभांगी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित न होने पर बीजेपी ने जोरदार तंज कसा है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि 6 साल में 3 कार्यकाल बीत गए लेकिन कांग्रेस पूर्ण कार्यकारिणी नहीं बना सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं है और आगामी चुनाव से नेता खर्च चलाने के लिए 25-30 टिकट खुर्द-बुर्द करेंगे। अपने पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं का सम्मान न करते हों, जो आपस में लड़ते हों, जो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी न बना पाते हों, जिनकी प्रभारी का दायित्व तो उनके पास हो, जो अपने प्रदेश में कांग्रेस को हराने का काम करते हो, तो ऐसे लोग अब केवल एक काम करेंगे, मैं बता देता हूँ। 70 में से 25-30 टिकट वो कैसे खुर्द-बुर्द हों, कैसे उनसे जो है कि उनका अगले 5 साल का खर्चा चले, वो इस काम को करने के एक्सपर्ट हैं और वो करेंगे। 22 में भी उन्होंने यही किया, अब भी यही करेंगे। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। नीलकंठ और गंगोत्री मार्ग पर शिव भक्तों के बढ़ते जनसैलाब को देखते हुए एसटीएफ आईजी नीलेश आनंद भरने और डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर धीरेन्द्र गुंजाल ने ऋषिकेश में समीक्षा बैठक की। ट्रांजिट कैंप में हुए इस बैठक में जोन और सुपर जोन में तैनात पुलिस बल की ड्यूटियों का बारीकी से आकलन किया गया। आईजी भरने ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। जो अपने पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं का सम्मान न करते हों, जो चंपावत में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान डीएम मनीष कुमार ने आम जनता की समस्याएं गंभीरता से सुनी है। इस दौरान 134 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान किया गया। डीएम की पहल पर अधिकारियों ने टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए आर्थिक सहयोग दिया। साथ ही एक जरूरतमंद मरीज को तत्काल अस्पताल भिजवाकर राहत पहुंचाई गई। प्रशासन ने साफ किया कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
कई सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे समक्ष रहे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, कुछ जो हमारे आर्थिक सहायता के कई सारे प्रकरण, कुछ जो हैं वो नाम जो है खतौनी में नामांतरण के संबंध में, और आर्थिक स्वरोजगार संबंधी कुछ नागरिकों के द्वारा आग्रह किया गया। खीरवाड़ के भी प्रकरण आए हैं, तो इस तरह से विभिन्न जो प्रकरण आए हैं उन सभी का समाधान किया गया है। स्थानीय जितने भी हमारे अधिकारी रहे हैं उनको सभी को मौके पे इसका निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। शहरी और ग्रामीण से दोनों जगहों से हमारे समक्ष जो है स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, और मौके पर इसकी समीक्षा भी की जाती है कि जो कार्य आज दिए जा रहे हैं उसको ससमय पूर्ण कर लिया जाए, और इसका विधिवत इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन और अन्य जो हमारे ई ऑफिस का क्रियान्वयन है उसकी भी समीक्षा की गई है। उत्तराखंड में हरेला पर्व के बीच भरसार वानिकी विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर स्नेहा डोभाल ने किसानों की आय बढ़ाने का अनूठा तरीका सुझाया है। उनका कहना है कि चीड़ और चंदन के पेड़ किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि 10 गुना तक कर सकते हैं। चीड़ के जंगलों के नीचे औषधीय पौधे उगाने से जंगली जानवरों का खतरा भी नहीं रहेगा, और वहीं चंदन की खेती से कम लागत में करोड़ों का मुनाफा कमाया जा सकता है। आजकल वानिकी का स्कोप बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों की संख्या कम हो रही है और पेड़ ही सब कुछ है। आजकल जो लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है, कार्बन कम हो रही है, CO2, तो इसमें जो पेड़ों का सबसे ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो पेड़ों का बहुत रोल है क्योंकि जड़ें अपने को रखती है, पानी बिल्कुल अब्जॉर्ब रहता है, ठीक है। CO2 अपना जो हमारा बायोमास है, अबव बिलो बायोमास है, CO2 अब्जॉर्ब होती है, जिससे हमारी CO2 की परसेंटेज बढ़ती है। चंपावत पुलिस की तत्परता से 12 लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। बनबसा पुलिस ने सर्विलांस और CEIR पोर्टल की मदद से विभिन्न राज्यों से लगभग 1.5 लाख रुपए की कीमत के गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। SP रेखा यादव ने बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए। इस दौरान उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव हेल्पलाइन नंबर 1930 और मानव हेल्पलाइन की भी विस्तृत जानकारी दी। आप रख कर भूल गए हो या किसी ने चुरा लिया है, कुछ किसी भी तरीके से आपका फोन आपके पास नहीं है, उस केस में आप संचार साथी ऐप के माध्यम से अपने फोन को ट्रैक करने के लिए खुद रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। यही होता है और इसके लिए आपको थाने चौकी के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो ये तो आपको मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में अगर होता है आपके किसी टिकट परिचित के साथ या आपके और किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ, तो आप उनको बताएंगे कि कई बार लोगों के दिमाग में थाने चौकी का अलग भय रहता है। उस भय से मुक्त होने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी सुविधाएं ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई है। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 109 फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। इस दौरान भूमि विवाद, मुआवजा, पेयजल और पारिवारिक मामलों से जुड़ी शिकायतें आई। डीएम ने 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की सुरक्षा के लिए महिला सेल को निर्देश दिए। वहीं डोईवाला थाना मार्ग पर बस सेवा शुरू न होने पर अधिकारियों को तलब किया गया। उन्होंने सभी लंबित मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। समाधान दिवस के अवसर पर आज 109 शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई और उनमें से जो भी निस्तारण किया जाना था जिन चीज़ों का उसी समय में बताया भी गया, और कई सारी जगह रिपीटेड तौर पे जो शिकायतें आ रही थी तो उसमें ऑफिसर्स के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दिए। कांवड़ यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि हरिद्वार और नीलकंठ क्षेत्र में अब तक लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यात्रा की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र को 22 सुपर जोन और 67 जोन में बांटा गया है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन, 529 CCTV कैमरों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और अफवाहों को रोकने के लिए विशेष साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं। एक एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो कांवड़ियों के वेश में आते हैं। बस उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी तरीके से कांवड़ यात्रा को प्रभावित करना, यहाँ पर अफरा तफरी करना, कोई ऐसे कार्य करना जो सामाजिक सौहार्द को जो बिगाड़े। इसके लिए हमारी समस्त LIU, हमारा जो खुफिया जो हमारा सेटअप है, हमारे जो हमारी जो पार्टीज़ हैं जो राउंड द क्लॉक इस यात्रा पे नज़र रखे हुए हैं। हम
जो हमारे CCTVs हैं, हमारे ड्रोन्स हैं, जिससे हम नज़र रखते हैं, तो हम निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके उनके खिलाफ में हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में माल देवता से सौंग बांध तक हाल ही में बनी सड़क बारिश के बाद जगह जगह उखड़ने और बड़े बड़े गड्ढे बनने को लेकर सियासी मुद्दा बन गई है। करीब 52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये सड़क मई 2025 में बनकर तैयार हुई, लेकिन एक मानसून भी पूरा नहीं झेल सकी। सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून की माल देवता से सोंग बांध को जोड़ने वाली सड़क पर बारिश के बाद कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। सड़क की सतह उखड़ने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी और मई 2025 में इसका निर्माण पूरा हुआ था, लेकिन पहली ही बरसात में सड़क के कई हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क एक मानसून भी नहीं झेल सकी। कांग्रेस ने कहा कि सड़क का हर गड्ढा भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामी की कहानी बयां कर रहा है। पार्टी का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई और जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों तथा ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गड्ढे पड़ गए, 16 करोड़ का पुल था, अप्रोच रोड धंस गई और 12,000 करोड़ का जो एक्सप्रेस वे बना था उसमें गड्ढे पड़ गए। और ये पूरे उत्तराखंड या देहरादून की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर एक्सप्रेस वे बैठ रहे हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं, पुल जो हैं वो धराशायी हो रहे हैं। और इंजीनियर जो हैं, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया है कि जो पुल और सड़क में गड्ढे पड़ने की बात है वो निश्चित रूप से अवैध खनन को उन्होंने पुल के ऊपर दोष दिया। और सड़कों का जो 52 करोड़ की सड़क माल देवता की, इस पर किसको दोष दें? जब आवा का आवा खराब हो, जब तमाम ठेकेदार जो हैं भाजपा के नेता हों, कार्यकर्ता हों, तो गड्ढे क्या वो सड़क गायब हो गई होगी, मुझे लगता है, या गायब नहीं हुई, वो भी एक आश्चर्य की बात है। ये तमाम लोग भ्रष्टाचार के, घोटालों के नए कीर्तिमान उत्तराखंड में बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करती और यदि सड़क निर्माण में किसी तरह की तकनीकी खामी, लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। पार्टी का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सुरक्षित और टिकाऊ सड़कें उपलब्ध कराना है तथा आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। ये सरकार कांग्रेस की रही हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, बरसात के सीजन में कोई एक साल बता दें जब आपदा नहीं आई हो, सड़कें न टूटी हों, भूस्खलन न हुए हों, सड़कों के पुस्ते न टूटे हों, गड्ढे न हुए हों, पुल न टूटे हों। पानी, बरसात और आपदा ये किसी सरकार को देख करके थोड़ी आती हैं, ये तो मौसम के साथ आती हैं। और ऐसे में अगर कहीं पर कोई सड़क टूटी, पुस्ता टूटा, मलबा आया या गड्ढा हुआ तो भाई यहाँ तो क्लाउड ब्रस्ट होता है। क्लाउड ब्रस्ट में बहुत बड़ा इलाके में गड्ढे हो जाते हैं। तो ऐसे अगर कहीं पर पनगोला फूटता है, वहाँ गड्ढा हो जाता है। तो अगर सड़क कहीं आपदा में इस ढंग से टूटी है तो उस पर ये कहना है कि साहब इतने रुपए खर्च हो गए इसलिए सड़क जो है कि अजर अमर हो गई, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और कांग्रेस से अगर बताएं, मैं तो कांग्रेस में रहा हूं, मैं 100 सड़कें बता दूंगा जो उनके कार्यकाल में बनी और फिर ऐसे टूटी हैं। अब इस सड़क की स्थिति को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जबकि स्थानीय लोग जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत और जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग कर रहे हैं। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर।